Welcome students. Welcome to my presentation. Myself Imran Ahmed. I welcome you all in the class FY BCom subject Business Mathematics. Class FY BCom subject Business Mathematics and Statistics. आज हम सिंपल इंटरेस्ट, इसका हम इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा था इससे पहले के वीडियो में। आज हम सिंपल प्रॉब्लम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम वी विल सी एंड वी विल सॉल्व द एग्जांपल ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल प्रॉब्लम आप लोगों के सामने यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिख रहा है, एग्जांपल हम देख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल प्रॉब्लम्स जो रहेगा वो हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पर दी हुई है। एग्जामिनेशन में आप लोगों को इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। एग्जाम्पल है, इन व्हाट पीरियड ए सम ऑफ ₹10,000 विल अर्न ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹3,200 एट 8% पर अन्नम। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि इस सम in what period a sum of ₹10,000 will earn a simple interest of ₹3,200 at 8% per annum। यानी कि in what period यहाँ पर बोल दिया उसने, हमें क्या मालूम करना है, पीरियड। P we have to find out। पीरियड जो है तो मालूम करना है, जिसको हम N भी कहते हैं। N रहेगा जो, वो हमें मालूम करना रहेगा। जो दिया हुआ है वो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है n मालूम करना है, और प्रिंसिपल सम जो दिया है वो हमें कितना दिया हुआ है, ₹10,000। प्रिंसिपल सम हम अमाउंट ₹10,000। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिया हुआ है हमें कितना परसेंट, 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%। और सिंपल इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट हम अर्न करेंगे वो कितना दिया हुआ है, 3,200। 3,200 जो है तो इंटरेस्ट अर्न करेंगे 8% इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट रेट से, और उसका प्रिंसिपल सम होगा हमारा कितना, 10,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, और n जो है तो हमें क्या करना है, मालूम करना है। तो फॉर्मूला है हमारा, क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू N अपॉन 100। P इंटू R इंटू N अपॉन 100। तो जो दिया हुआ है वो फिगर्स हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ दिया हुआ है कितना, 3,200। 3,200 दिया हुआ है। P प्रिंसिपल सम दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ प्रिंसिपल सम दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना आपका, 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। n जो है तो हमें मालूम करना है, वही हमें n जो रहेगा क्या रहेगा, मालूम करना रहेगा, होल डिवाइडेड बाय 100। होल डिवाइडेड बाय 100। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 32 इज इक्वल टू 8n। 32 विल बी इक्वल टू 8n। देयरफॉर n आपका आ जाएगा यहाँ पर 4। कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो 4 इयर्स इज रिक्वायर्ड पीरियड रहेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, 4 इयर्स रिक्वायर्ड पीरियड। 4 इयर्स रिक्वायर्ड पीरियड आपका जो है तो नंबर ऑफ इयर्स जो रहेगा 4 इयर्स। यहाँ पर आपका जो आंसर आया है 4, ये आपका आंसर रहेगा। यानी कि 4 साल में आपको 8% इंटरेस्ट से 10,000 रुपीज़ आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको 3,200 रुपीज़ इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल प्रॉब्लम। यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हमने क्या मालूम किया, यहाँ पर n जो है तो यहाँ पर हमने ये मालूम किया। ठीक है, हम क्या करेंगे, अलग अलग पीरियड, अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग चीज़ें जो है तो मालूम करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमने नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड
यानी कि 4 इयर्स आया हमारा जो आंसर। 4 इयर्स विल बी रिक्वायर्ड पीरियड टू अर्न 3200 सिंपल इंटरेस्ट। रेट उसका होगा 8% और प्रिंसिपल सम जो रहेगा 10,000, यानी 10,000 रुपीज़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 8% इंटरेस्ट से, तो हमारा 3,200 रुपीज़ अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट से मिल रहा है तो उसको टाइम रिक्वायर्ड कितना रहेगा 4 इयर्स। 4 इयर्स जो है तो उसको लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रॉब्लम। अब हम दूसरे टाइप का प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें कुछ और दूसरा चीज़ें हमें मालूम करना होगी। ठीक है, यहाँ पर इस सिंपल प्रॉब्लम में क्या हो गया, इसमें हमने n मालूम किया। अब दूसरे प्रॉब्लम में कुछ दूसरी चीज़ें मालूम करना होगी, वो हम देख लेते हैं। दूसरी एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पर। दूसरी एग्जाम्पल नंबर 2 इसमें दिया हुआ है प्रॉब्लम, हम देख लेते हैं। What sum of money will amount to rupees 43,200 at 5% per annum simple interest। 5% per annum simple interest of 5% per annum simple interest for 4 years। ये आपका प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में क्या बोला है, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू रुपीज़ 43,200 एट 5% पर अन्नम सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर अन्नम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स। फॉर यहाँ पर 4 इयर्स। ठीक है, तो 4 साल में आपको जो है तो कितना अमाउंट जो रहेगा यहाँ पर प्रिंसिपल सम वो मालूम करना रहेगा। ठीक है, कितना प्रिंसिपल सम रहेगा वो मालूम करना रहेगा। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले क्या जो दिया हुआ है वो हम क्या कर लेंगे, वो लिख लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन में हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। अमाउंट यहाँ पर आप लोगों को दिया हुआ है 43,200। अमाउंट आपको दिया हुआ है 43,200। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 5%। 5% जो है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। एन नंबर ऑफ ईयर्स आपको दिया हुआ है कितना, 4 इयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स जो है तो 4 इयर्स दिया हुआ है। और हमें जो मालूम करना है वो क्या मालूम करना है, पी प्रिंसिपल सम। प्रिंसिपल सम जो है तो हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पर मालूम करना रहेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला है हमारा सिंपल फॉर्मूला, हम यहाँ पर देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल सम अमाउंट यहाँ पर अगर हमें दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला है अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल सम इंटू ब्रैकेट 1 प्लस RN अपॉन 100 ब्रैकेट कंप्लीट। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा जब हमें क्या मालूम करना रहेगा, प्रिंसिपल सम। प्रिंसिपल सम हमें मालूम करना रहेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अमाउंट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल सम इंटू ब्रैकेट 1 प्लस RN अपॉन 100। ठीक है, तो हमें जो दिया हुआ है वो फिगर्स यहाँ पर फिट कर लेंगे, हम लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है आपका 43,200। पी प्रिंसिपल सम जैसे हमें मालूम करना है हमने लिखा, इंटू ब्रैकेट 1 प्लस रेट दिया हुआ है आपका कितना 5% इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 4 दिया हुआ है, होल डिवाइडेड बाय 100। होल डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा 100। तो यहाँ पर सिंपली 43,200 विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल सम इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 1/5। आप सॉल्व करेंगे तो आपको कैलकुलेटर में क्या आएगा, 1/5 ये आ जाएगा।
ठीक है। अगेन इसको हम सॉल्व करेंगे तो 43,200 इज इक्वल टू P प्रिंसिपल सम इंटू ब्रैकेट 6/5 6/5 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो है तो प्रिंसिपल सम इधर आ जाएगा, इस तरफ हम ले लेंगे प्रिंसिपल सम को। अब ब्रैकेट में से ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 5/6 आपका क्या हो जाएगा 5/6 इंटू 43,200 तो आपका यहाँ पर प्रिंसिपल सम जो रहेगा वो कितना आ जाएगा 36,000 रुपीज़ 36,000 रुपीज़ आपका यहाँ पर प्रिंसिपल सम आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर 36 रुपीज़ 36,000 therefore rupees 36,000 will amount 36,000 will amount to rupees 43,200 in 4 years in 4 years, ठीक है। तो 36,000 आपका प्रिंसिपल सम रहेगा विच विल अमाउंट टू रुपीज 43,200 इन 4 years। 4 सालों में वो कितना हो जाएगा 36,000 इन्वेस्ट करेंगे आप तो आपका कितना हो जाएगा वो 43,200 इन 4 years, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या मालूम किया प्रिंसिपल सम, ठीक है। इससे पहले हमने मालूम किया था नंबर ऑफ ईयर्स, कितने नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो सिंपल इंटरेस्ट अर्न करने के लिए, पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा। और इसमें हमने क्या देखा क्या प्रिंसिपल सम होगा कि हम जो अर्न करेंगे 43,200 4 साल के बाद, ठीक है। 4 साल के बाद अगर हमें 43,200 रुपीज़ मिल रहा है 5% सिंपल इंटरेस्ट से तो कितना प्रिंसिपल सम हम उस वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 36,000 आपका प्रिंसिपल सम रहेगा जो कि 4 साल के बाद आपको 43,200 मिलेगा 5 साल 5% पर एनम इंटरेस्ट से, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। ये अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम था किसका सिंपल इंटरेस्ट का जिसमें हमने प्रिंसिपल मालूम किया। फर्स्ट सबसे पहले हमने नंबर ऑफ ईयर्स मालूम किया, उसके बाद या इस प्रॉब्लम में हमने क्या मालूम किया प्रिंसिपल सम। अब देख लेते हैं हम दूसरा प्रॉब्लम अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का हम क्या कर लेते हैं दूसरा टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम एग्जाम्पल नंबर 3 ये हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिख लेंगे। एग्जाम्पल में हमें दिया हुआ है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000, find the simple interest on ₹6,000 at 7% per annum for 10 months, for 10 months, ठीक है। ये अप्रैल 2016 में पुणे यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। अप्रैल 2016 पुणे यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,000 एट 7% पर एनम फॉर 10 मंथ्स, ठीक है। तो जो गिवन है वो सबसे पहले हम लिख लेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर गिवन आपको जो दिया हुआ है वो हम सबसे पहले लिखेंगे। क्या दिया हुआ है पी दिया हुआ है आप लोगों को प्रिंसिपल सम ₹6,000, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है 7% और
नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर्स दिया हुआ है, वो पीरियड दिया हुआ है यहाँ पर 10 मंथ्स, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। ओके, नाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम। सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू P इंटू R इंटू N अपॉन 100, P इंटू R इंटू N अपॉन 100, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है फिगर्स वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। प्रिंसिपल सम आपका दिया हुआ है 6000 इंटू रेट दिया हुआ है 7 इंटू नंबर दिया हुआ है 10 होल डिवाइडेड बाय 100, और यहाँ पर आप करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिलेगा कितना, ₹350, ₹350 ये आपका अमाउंट आएगा, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा ₹350, ठीक है। तो 6000 रुपीज़ प्रिंसिपल सम आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं 7% पर एनम से, 10 मंथ में आपको कितना रिटर्न मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट से, तो आपका आंसर यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 350, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट इस प्रॉब्लम में मालूम कर लिया। ओके, तो अंडरस्टूड द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का जो है तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप का प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। अगेन एग्जाम्पल, दूसरी एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का हम एग्जाम्पल नंबर 4 टाइप का एग्जाम्पल नंबर 4 हम देख लेते हैं, जिसमें एग्जाम्पल में आप लोगों को दिया हुआ है फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। हम देख लेंगे फाइंड, प्रॉब्लम है आपको फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट at which principal of ₹3,000 earns on interest of ₹2,600 in 5 years, ठीक है। तो ये आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है हमें, सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच प्रिंसिपल सम इज ₹3,000 अर्न्स ऑन इंटरेस्ट ऑफ ₹2,600 इन 5 years। इंटरेस्ट का अमाउंट 2,600 है, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 2,600 और प्रिंसिपल सम आपका दिया हुआ है 3,000 और ईयर्स दिया हुआ है 5। तो गिवन सॉल्यूशन हम देख लेंगे हैं। यहाँ पर जो गिवन है वो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। उसमें आपको प्रिंसिपल सम दिया हुआ है कितना, 3,000, देन एन दिया हुआ है आपको 5 years। सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है आपको 2,600। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मालूम करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम करना है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो हम लिख लेंगे हम P इंटू R इंटू N डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपका 2,600, देन प्रिंसिपल सम दिया हुआ है 3,000 इंटू रेट हमें मालूम करना है वैसे ही लिख लेंगे, और 5 years दिया हुआ है होल डिवाइडेड बाय
100, होल डिवाइडेड बाय आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू 2600 डिवाइडेड बाय 150। देयरफॉर अगेन हम सॉल्व करेंगे तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 17.33%। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 17.33%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रहेगा आपका 17.33%। यानी कि समझ में आया आप लोगों को कि सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल सम आपको दिया हुआ है 3000 रुपीज़, जिस पर सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट आपको मिलेगा 2600 5 ईयर्स में। तो जो दिया हुआ है हम सिंपली हम जो तो यहाँ लिख लिया है। प्रिंसिपल सम दिया हुआ है 3000, नंबर ऑफ ईयर्स दिया हुआ है 5 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट है 2600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100 फिगर्स लिख लेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो आपका इंटरेस्ट आएगा सिंपल इंटरेस्ट 17.33%। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल प्रॉब्लम यहाँ पर हमने लिया है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या मालूम किया, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का हमने अमाउंट मालूम कर लिया। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट मालूम कर लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मालूम कर लिया और नंबर ऑफ ईयर्स ये हमने मालूम कर लिया। प्रिंसिपल सम हमने मालूम किया, नंबर ऑफ ईयर्स मालूम किया, सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट मालूम किया, सिंपल इंटरेस्ट का रेट मालूम किया। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स relating to the simple interest. Thank you very much for watching my video. Thank you.